देखिए, हम लोग इसके पहले डिस्कस किया हुआ था। हम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में डिस्कस किया हुआ था लास्ट लेक्चर के अंदर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टर्नर सिंड्रोम के बारे में। ठीक है, हम ये चीज याद रखना, हम लोग क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी डिसऑर्डर के अंदर यानी कि मेंडेलियन डिसऑर्डर में हम ऑटोसोमल में थे। ठीक है, सॉरी, हम सेक्स क्रोमोसोम पढ़ रहे थे। और अभी तक हम लोगों ने इसके पहले क्लाइनफिल्टर, जैकब हो गया, कुछ हम लोगों ने अलग अलग सिंड्रोम के बारे में डिस्कस किया हुआ था। हम उसको कंटिन्यू करते हुए आज आगे पढ़ते हैं। हम यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम के बारे में बात करें। सबसे पहले चीज आता है डिस्कवरी की बात करें तो हमने पहले भी ये चीज देखो आपको बताया हुआ था कि जो सिंड्रोम्स के नाम होते हैं, हम लोगों ने देखा कि ज्यादातर वही होता है कि क्लाइनफिल्टर में हम किसी भी सिंड्रोम के अंदर देखें तो जो साइंटिस्ट का नाम होता है यानी कि डिजीज उनके नाम पर ही होता है। तो यहाँ पर जैसे दिया है टर्नर सिंड्रोम, तो किसने डिस्कवर किया है? टर्नर ने। अब रीजन की बात करें, आप देखो पूरे जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर हम लोग एक पूरा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कि डिसऑर्डर किसने डिस्कवर किया, फिर उसका रीजन क्या है, क्रोमोसोम कौन सा इन्वॉल्व होगा, जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, न्यू क्रोमोसोम नंबर क्या आएगा, टाइप, कंडीशन, ठीक है ना, और फिर हम लोग बात कर रहे हैं सिम्टम का। आपको ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर यहाँ से आता है आपके जेनेटिक डिसऑर्डर लिखने के लिए, तो वहां पर आपको ये पूरा पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं तो पहला पॉइंट आ गया कि इसको टर्नर ने डिस्कवर किया हुआ था। सेकंड, अगर हम रीजन की बात करें कि टर्नर सिंड्रोम होने का रीजन क्या है, तो रीजन में क्या आएगा? मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। हमने दो चीज बताया था आपको, एक ट्राइसोमी और एक मोनोसोमी। ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है कि जहां पर क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा आएगा तो ट्राइसोमी बोलेंगे, और जब कम होता है नंबर उसका तो हम उसको मोनोसोमी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्स क्रोमोसोम का मोनोसोमी हो रहा है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर क्या हो रहा है? यहाँ पर कम हो रहा होगा। क्रोमोसोम कौन सा इन्वॉल्व होगा? आप सिंपल सी चीज यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एक्स क्रोमोसोम में मोनोसोमी हो रहा है, तो क्रोमोसोम कौन सा इन्वॉल्व होगा? सिंपल सी बात है कि एक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व होगा। जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट की बात करें, देखो जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर एक्स क्रोमोसोम में मोनोसोमी हो रहा है, और हमने आपको ये चीज बता रखा है कि मोनोसोमी और ट्राइसोमी का मतलब क्या होगा, आप क्या बोलोगे? सर देखो, अगर कहीं पे ऐसा हुआ कि जैसे 44 के क्रोमोसोम पर एक एक्स एक्स या एक्स वाई होना चाहिए, उस पे एक एक्स्ट्रा आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको सर ट्राइसोमी बोलेंगे। ठीक है, ये हमें समझ में आ रहा। अगर हम मोनोसोमी की बात करें तो कहीं पर हमारे पास में 44 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स या फिर एक्स वाई होना चाहिए। आप बोलोगे सर यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया, इधर से एक वाई निकल सकता है, यहाँ से मान लो एक एक्स निकल आ गया, तो एक्स जीरो या वाई, मतलब ऐसा कुछ भी हो गया। यानी कि अगर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आया तो ट्राइसोमी, एक कम हो गया तो क्या बोलते हैं हम लोग? मोनोसोमी। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्स क्रोमोसोम में मोनोसोमी हो रहा है, यानी कि क्रोमोसोम क्या होगा? कम हो जाएगा। तो पहला तो चीज तो यही हो गया कि इन्वॉल्व कौन सा क्रोमोसोम होगा? एक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व होगा। जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट में 44 ऑटोसोमी तो आएगा ही आएगा, प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा? एक्स जीरो। होना क्या चाहिए था? आप बोलोगे सर या तो एक्स एक्स होना चाहिए था या फिर एक्स वाई होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या हो गया? एक्स जीरो, यानी कि एक क्रोमोसोम की डिफिशियंसी हो गई। ठीक है ना, कहाँ में मिलेगा? फीमेल बॉडी के अंदर। ऐसा न्यू क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 44, तो और एक यहाँ पर होना कितना चाहिए था? सर 46 होना चाहिए था, बट कितना हो गया? 45। क्यों हो गया? क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पर मोनोसोमी हो गया। आप बोलोगे सर ये हुआ कैसे होगा, मतलब ये पॉसिबिलिटी कैसे बनी, कि कैसे? हम आगे अभी वो भी आपको समझा देंगे कि 44 प्लस एक्स जीरो आया कैसे होगा। ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। न्यू क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया? 45। टाइप कौन सा हो गया? सेक्स लिंक, एनियोप्लॉइडी, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये आपको जानना बहुत जरूरी होता है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन से डिजीज कौन से टाइप का है। जैसे टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो कैसा होगा? सेक्स लिंक होगा। आप बोलोगे सर सेक्स लिंक क्यों? क्योंकि ऑटोसोम पे नहीं हो रहा है, एक्स या वाई क्रोमोसोम पे हो रहा है। मेनली इसकी बात करें, ये किस पे हो रहा है? सर एक्स लिंक पे हो रहा है। अगर एक्स क्रोमोसोम पे हो रहा है तो क्या बोलोगे आप? सेक्स लिंक बोलोगे। एनियोप्लॉइडी है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, क्योंकि क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ रहा है, या तो ट्राइसोमी हो रहा है या तो मोनोसोमी हो रहा है। कुल मिलाकर के क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो रहा है, तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। कंडीशन देखो क्या आएगा? 46 प्लस 21। ठीक है ना, सर ये यहाँ से हटा देना आपको, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है। आगे बढ़ते हैं हम।
ठीक है ना। देखो टर्नर सिंड्रोम के हम सिम्टम देखते हैं कि सिम्टम क्या था टर्नर सिंड्रोम में, ठीक है ना। सिम्टम पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज आपको और मैं डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए जो हम लोगों ने यहाँ पे बात की ना कि सर X0 आया कैसे होगा, नॉर्मल कंडीशन में मान लीजिए ये मेल गैमेट्स हो गया, मेल गैमेट्स में X और Y टाइप का गैमेट बनता है, दूसरे साइड जो फीमेल गैमेट होगा वहां पर X और X ऐसे दो टाइप के बनते हैं, ठीक है, नॉर्मल ये होना चाहिए। अब अगर ये X इसके साथ फर्टिलाइज कर गया तो जो बच्चा होगा वो फीमेल होगा, और अगर ये इसके साथ फर्टिलाइज कर गया तो जो बच्चा होगा वो क्या होगा, मेल बॉडी होगा। सर सिंपल सा हमें ये चीज पता है। अब देखो टर्नर सिंड्रोम के केस में क्या होता होगा कि यहां पर मान लो X और Y होना चाहिए, ठीक है ना, या मान लो यहां पर कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरे साइड आप मान लो कि X की जगह पर या यहाँ पर Y है, यहाँ पर X0 है, मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हो गया, ये इसके साथ फर्टिलाइज कर गया, तो इधर से क्या आ जाएगा X और यहाँ से क्या आ जाएगा 0, कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे। तो ये कंडीशन बनती है इसके लिए, टर्नर सिंड्रोम के लिए। सिम्टम में देखते हैं क्या आ जाएगा, शॉर्ट स्ट्रेचर, बॉडी हाइट जो होगी कम होगी, स्टेराइल फीमेल। स्टेराइल फीमेल का मतलब इनके बॉडी से गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि ये ओवम रिलीज नहीं कर सकती, गैमेट फॉर्मेशन नहीं करेंगे, स्टेराइल होंगे। रूडिमेंट्री ओवरी होगा एंड जेनाइटल, ठीक है ना, जो इनकी ओवरी होगा कैसा होगा, वो रूडिमेंट्री होगा, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा। लो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर नहीं होगा, लो होगा। वेब्ड नेक होगा। पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट भी होगा वो एबनॉर्मल होगा, नॉर्मल नहीं होता, ठीक है ना। तो ये हमारे हो गया, हमने एक और सिम्टम टर्नर सिंड्रोम कंप्लीट किया, ठीक है। एक और हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पर, जैकब सिंड्रोम, ठीक है ना। देखो यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम आपको अलग मिलेगा, ठीक है ना, ये याद रखना है। रीजन में आते सीधा वही सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ट्राइसोमी ऑफ वाई क्रोमोसोम। अब क्या बोलोगे आप सर, ट्राइसोमी, इसके पहले क्या हो रहा था, आपने पढ़ा था मोनोसोमी, उसमें क्या था, एक क्रोमोसोम कम हो गया था, डिफिशियंसी थी। अब ट्राइसोमी में क्या बोलेंगे हम, सर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाएगा, यहाँ पे क्या बोलेंगे, ट्राइसोमी ऑफ वाई क्रोमोसोम का मतलब क्या मिल जाएगा, आप बोलोगे सर कहीं पर भी, ठीक है ना, जो सेक्स क्रोमोसोम है वहां पर एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम आ जाएगा, तो एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ वाई क्रोमोसोम। आपसे पूछेंगे कि कौन सा क्रोमोसोम इन्वॉल्व हो रहा है, क्या बोलोगे, सर वाई क्रोमोसोम इन्वॉल्व हो रहा है। जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट 44 ऑटोसोम तो आएगा, प्लस एक्स वाई वाई, समझ में आ रहा ना, एक्स वाई वाई आ गया दोनों साइड, तो इसको हम लोग मेल या सुपर मेल बोलते हैं, ठीक है ना। अब सुपर मेल का मतलब थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी होगी, नॉर्मल मेल से थोड़ा सा कुछ चीजें अलग होगा। सुपर मेल का ये मतलब नहीं सर अभी स्पाइडरमैन जैसा बन जाएगा, उड़ने लगेगा, उसके पास अलग जादू आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी कि वो गायब हो जाएगा, है ना, नीट का पेपर वो एग्जाम से पहले देख लेगा, ये सारी शक्तियां नहीं आएगी सुपर मेल होने का मतलब। सुपर मेल होने का मतलब क्रोमोसोम में उसके एक्स्ट्रा आ गया, कुछ चीजें एक्स्ट्रा, कुछ चेंजेस होंगे, वो हम सिम्टम में देख लेंगे। अब ऐसा नहीं सोचना सर जो तो सुपर मेल होंगे नीट का पेपर कैसा आएगा या बोर्ड का पेपर कैसा आएगा उनको तो पता ही पहले चल जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। न्यू क्रोमोसोम कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखो 44 ऑटोसोम तो है ही है, प्लस एक्स वाई को अगर हम लोग काउंट करते एक्स एक्स है एक्स वाई तो कितना होता है 46, बट एक वाई एक्स्ट्रा है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 47। टाइप कैसा है, सेक्स लिंक है, हमें दिख रहा है क्योंकि वाई क्रोमोसोम पे चेंज हो रहा है। सिम्टम क्या आएंगे, ओवर प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना, सुपर मेल का मतलब यही है, कोई एक्स्ट्रा जादू नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है सर टेस्टोस्टेरोन, बहुत नॉर्मल सी बात है, सबको पता होगा, इसको हम मेल सेक्स हार्मोन्स भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि मेल बॉडी में मिलेगा आपको, ये मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं। नॉर्मल सिक्रेशन होगा नॉर्मल मेल के अंदर, बट सुपर मेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन का सिक्रेशन होगा वो ओवर प्रोडक्शन होगा, ज्यादा होने लग जाएगा, ठीक है ना। इसकी वजह से ये ज्यादा एग्रेसिव होंगे नॉर्मल इंसान से, हमारे से वो ज्यादा एग्रेसिव होंगे, मतलब कि आपको समझना है अगर किसी के अंदर ऐसी कंडीशन है तो उससे हमें उलझना नहीं है, ठीक है ना। वो सुपर मेल है, हम नॉर्मल है, उनके अंदर प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो ज्यादा एग्रेसिव है। किसका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, मेल सेक्स हार्मोन का। एबनॉर्मली टॉल स्ट्रेचर, ठीक है ना, और कैसे होंगे, फर्टाइल होंगे, मतलब प्रोड्यूस करेंगे, स्टेराइल नहीं होंगे, फर्टाइल होंगे, ठीक है। चलिए इतने चीजें आगे आपको समझ में। देखो अगर सुपर मेल है तो सुपर फीमेल भी होगा, ठीक है ना, हम इनको भी देख लेते हैं कि भाई अगर सुपर मेल है
तो सुपर फीमेल भी होना चाहिए। अच्छा, सुपर मेल कैसे होगा, ये कंडीशन आपको समझ में आया? दोनों साइड से क्या आ गया होगा, दोनों साइड से वाई गैमेट्स आ गए होंगे और एक साइड से एक्स वाला फर्टिलाइज कर गया होगा, उसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। ठीक है, अब सुपर फीमेल में देखो ऑटोसोमल नहीं है तो सेक्स लिंक में आएगा। सुपर फीमेल में रीजन ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, देखो वैसे तो नॉर्मल फीमेल में क्या होता है सर, एक्स एक्स को हम लोग फीमेल बोलते हैं और एक्स वाई को मेल बोलते हैं, तो हमें पता है। इसके पहले सुपर मेल में क्या हो गया, एक्स वाई की जगह एक वाई एक्स्ट्रा हो गया, तो एक्स वाई वाई हो गया। सुपर फीमेल में क्या होगा, एक्स एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं फीमेल, एक एक एक्स्ट्रा आ गया तो क्या बोल देंगे हम लोग इसको, सुपर फीमेल बोल देंगे। कौन क्रोमोसोम इन्वॉल्व होगा, एक्स क्रोमोसोम। जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट 44 तो पहले से होगा, दो कितना हो गया 46 हो गया, बट एक एक्स और एक्स्ट्रा आ गया तो क्या बोल देंगे 47 क्रोमोसोम हो गया इनके अंदर। ठीक है ना। अब देखो चलो ये तो हो गया हमने सुपर फीमेल, बहुत डिटेल में इसको नहीं पढ़ना होता, बहुत रेयर आता है। ट्राइसोमी होगा तो 47 क्रोमोसोम, टेट्रासोमी भी फीमेल में हो सकता है, यानी कि दो क्रोमोसोम का सेट आ जाएगा तो 48 क्रोमोसोम हो गया। पेंटासोमी भी होगा, यानी कि आप देख रहे होगे कितने आ गए 1 2 3 4 5 इतने क्रोमोसोम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 49 क्रोमोसोम। अब ये सब कंडीशन कैसे बनेगा, जब सेल डिवाइड कर रहा होगा, हम लोग को पता होगा कि मेटाफेज सेल स्टेज में क्रोमोसोम का डिवीजन होता है, उस डिवीजन के टाइम पर कुछ डिफेक्ट आएगा, कुछ प्रॉब्लम आएगा, यानी कि जो क्रोमोसोम होता है ना कि क्रोमोसोम एक अपने से अपोजिट पोल की तरफ जाना चाहिए, तो वो अपोजिट पोल की तरफ ना जाके दोनों एक ही साइड में, यानी कि सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं हुआ, पूरा का पूरा क्रोमोसोम का सेट एक पोल पे आ गया, और वो जिस पोल पे जाएगा उधर का क्रोमोसोम अगर फर्टिलाइज किया तो ये कंडीशन आती है। ठीक है ना, ये हम लोग सेल डिवीजन में पढ़े होंगे। अफेक्ट कौन होगा यहाँ पर, फीमेल, तो सुपर फीमेल हो गया। ठीक है ना। अभी देखिए हमारा जो मेंडेलियन डिसऑर्डर में हमने क्रोमोसोमल की बात कर लिया, आगे हम लोग और भी डिसऑर्डर को भी डिस्कस करेंगे। अभी हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी का जो है वो हम लोग अगले जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है।